करने जा रहे हैं भारतीय एविएशन सर्विस में जो वैकेंसी निकली है, इसमें नोटिफिकेशन आई हुई है। ठीक है, इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग इसकी सैलरी क्या रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जाम फीस, एज लिमिट, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, आपकी सिलेबस, एग्जाम सेंटर्स वगैरह आपके कहाँ पे आएंगे, ये सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, आपकी 2 पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है, एक है कस्टमर सर्विस एजेंट एंड दूसरी है हाउसकीपर। ठीक है, तो 2 पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई हैं। ठीक है, अब इसकी जो आपकी सैलरी होने वाली वो होने वाली है कस्टमर सर्विस एजेंट की 13,000 से 30,000 के बीच में। अब यहाँ पर 2 सैलरी दे रखी हैं, 13,000 से 30,000। अब ये डिपेंड किस पर करेगी, ये डिपेंड करेगी आपका इंटरव्यू कैसा जाता है। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके बाद आपका एक इंटरव्यू कराया जाएगा, उस इंटरव्यू के बेसिस पर आपकी सैलरी डिसाइड करी जाएगी। ठीक है, और अगर हम हाउसकीपर की जो है सैलरी की बात करें तो वो होने वाली है 12,000 से लेकर 20,000 के बीच में। ठीक है, ये भी इंटरव्यू पर डिपेंड करेगी, आपके जिस हिसाब से इंटरव्यू जाएगा वैसे आपकी सैलरी होने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कस्टमर सर्विस एजेंट है इसकी 12th होनी चाहिए। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ क्या आई हैं 2653, बहुत ज़्यादा वैकेंसी बोल सकते हैं इसको अपन। हाउस कीपिंग की बात करें इसको 10th आपकी एलिजिबिलिटी है एंड 855 वैकेंसीज़ आपकी आई हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी जो पे स्केल है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, आपके इंटरव्यू के टाइम पर डिसाइड किया जाएगा आपको क्या पे मिलेगा। ठीक है, क्या आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, अब एक कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आप नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर हैं आपकी 31 अक्टूबर को आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है, यानी 31 अक्टूबर तक आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। कोशिश करें इससे पहले ही कर दें, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर हो सकता है वेबसाइट क्रैश हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एडमिट कार्ड इस वेबसाइट पर आ जाएंगे इसकी, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर। और एग्ज़ामिनेशन की जो डेट इसमें पहले से ही दी गई है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, 1 दिसंबर एंड 8 दिसंबर, ये 2 दिन हैं आपके एग्ज़ाम होंगे, 1 दिसंबर एंड 8 दिसंबर 2024, यानी इसी साल। ठीक है, मोड ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन ऑफलाइन हो सकता है या फिर CBT, जो उनको सूटेबल पड़ेगा वो कर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम की ड्यूरेशन और पैटर्न इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा, ड्यूरेशन 90 मिनट्स यानी 1.5 आवर्स। अब आपका जो एग्ज़ामिनेशन का जो डिटेल्स हैं, सेंटर, ठीक है, एंड एग्ज़ामिनेशन की टाइमिंग वगैरह, ये सब आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन कर दी जाएंगी। और एडमिट कार्ड आपको उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्द ही जारी कर दिया जाएगा, जब ये फॉर्म वगैरह फिलअप हो जाएंगे सारे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो ये हमारा जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.bhartiyaviation.in। सिर्फ इसी वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशंस या फिर जो भी नोटिस आते हैं आप उनको पढ़िएगा, उनको करिएगा। उसके अलावा कोई भी फेक जो सर्कुलर्स वगैरह मतलब आपको यूट्यूब पर काफ़ी मिलेंगे, कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या फिर आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लेंगे, अपडेट रहेंगे, तो आपको मैं सिर्फ जेन्युइन अपडेट्स ला कर दूँगा। कोई व्यूज़ का चक्कर नहीं है, कोई फालतू की अपडेट नहीं, कोई क्लिकबेट नहीं करूँगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो सबमिशन है एप्लीकेशन वो ऑनलाइन होगा, इसके अलावा कोई दूसरे फॉर्म में आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं किया जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन सबमिट करना होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आपके एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के बारे में। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस आपकी रहने वाली है जो SC/ST के जो हमारी कस्टमर सर्विस एजेंट की जो वैकेंसी है, क्या पोस्ट है, इसमें आपकी 380 प्लस GST रहने वाली है। और जो हाउसकीपिंग वाली वैकेंसी है उसमें आपकी 340 प्लस GST। ठीक है, यानी कि फ़ीस तो 400 से ऊपर ही जाने वाली है दोनों की। ठीक है, अब फ़ीस आपकी रिफ़ंड नहीं करी जाएगी किसी भी चांसेस में, इतना ध्यान रखिएगा। कोई भी रीज़न हो, फ़ीस आपकी रिफ़ंड नहीं की जाएगी। एक बार आपने फॉर्म भर दिया, आपकी कोई रिफ़ंड नहीं होगी। ठीक है, हाँ, अगर आप चाहें, आप में से काफ़ी लोगों को डाउट आ रहा था, हम सर 1 से 2 प्रोफाइल में अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, दोनों पोस्ट के लिए कर सकते हैं। जी हाँ, आप लोग दोनों पोस्ट के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं, बट हाँ, आपको अलग अलग पेमेंट दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट जो CSA है हमारा कस्टमर सर्विस एजेंट, इसकी जो एज लिमिट है 18 से लेके 28 ईयर्स तक है। ठीक है, और जो हमारा हाउसकीपिंग वाला जो है उसकी भी 18 से लेकर 33 तक है। ठीक है, तो जो CSA है उसकी 28 तक है, और जो हमारा हाउसकीपिंग वाला है उसकी है 33 ईयर्स तक। ठीक है, 28 एंड 33। ठीक है, अब ये जो एज लिमिट है ये किस डेट को काउंट करी जाएगी, ये करी जाएगी 1 जुलाई 2024। यानी इसका मतलब ये है कि आपको 1 जुलाई 2024 से 4 तक 18 ईयर्स का हो जाना है। ठीक है, एंड
1 जुलाई 2024 तक 28 ईयर्स से कम आपका होना चाहिए, ठीक है। आप 28 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए, भले 1 साल 1 दिन क्यों ना कम हो, आप एलिजिबल हो, ठीक है। एज रिलैक्सेशन 5 साल का दिया गया है HC/ST को, 3 साल को OBCs को, ठीक है, देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसकी एलिजिबिलिटी और उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की तरफ देखते हैं। तो क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, जो हमारा CSA है, यानी मतलब कहें तो कस्टमर सपोर्ट एजेंट, ठीक है, तो इसकी आपकी 12th है, ठीक है। आपको 12th पास चाहिए, और अगर जो बच्चा 12th में है, ठीक है, वो भी इसको अप्लाई कर सकता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है, आपको 1 सितंबर 2024 से पहले आपको ये प्रूफ देना होगा कि हाँ मैं 12th पास हूँ, ठीक है। ये प्रूफ आज आप दे देंगे, ठीक है। और लोडर और जो हाउसकीपिंग की वैकेंसी है, इसमें 10th पास चाहिए, ठीक है, और कोई इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो आप पॉज करके इस इंग्लिश का सिलेबस देख लीजिए, ठीक है। मार्क्स है 40 मार्क्स का इंग्लिश आएगा आपका। पार्ट बी सारा एक बार देख लीजिए आप। करंट अफेयर्स 10 मार्क्स का, साइंस एंड एविएशन नॉलेज 10 मार्क्स का, सोशल स्टडीज़ 10 मार्क्स का, मैथमेटिक्स 15 मार्क्स का। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहने वाला है मैथ्स एंड इंग्लिश का रहने वाला है, उसमें सबसे ज़्यादा इंग्लिश का रहने वाला है, ठीक है। फिर आपका रीजनिंग भी आता है 15 मार्क्स का, तो रीजनिंग का भी ठीक ठाक वेटेज है, ठीक है। आपका टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा, और पार्ट ए के अंदर यानी इंग्लिश में आपके 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के। बट इसमें क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया है आपको इंग्लिश में मिनिमम, नोट करिएगा मेरी बात को, आपको इंग्लिश में मिनिमम 15 क्वेश्चन सही करने हैं। 15 क्वेश्चन से कम कल सही करते हो आप तो आपको फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। 15 सही कर लेते हो, उसके बाद आपकी कट ऑफ आ सकती है, ठीक है। जो भी कट ऑफ आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको देखा जाएगा। और टोटल आपको 35% मार्क्स चाहिए इंग्लिश के, 15% को इंक्लूड करके, तो 35 से ऊपर मार्क्स आपके आने चाहिए। उसके बाद ही आपको कोई कट ऑफ में शायद मे भी चांस मिल सकता है, उससे पहले कोई चांस नहीं है। एग्जामिनेशन का मोड CBT हो सकता है या फिर ऑफलाइन हो सकता है, जो उनको सूटेबल पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। जो हमारा जो है ये द डिफ़िकल्टी लेवल जो रहने वाला है वो NCERT तक रहने वाला है, और जो हमारी हाउसकीपिंग वाली पोस्ट है वो थोड़ा सा लोअर, उसका तो मीडियम डिफ़िकल्टी रहने वाली है। मैंने आपको बता दिया होगा कि आपकी जो नॉर्मलाइजेशन होने वाली है, बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी इसमें। मार्किंग स्कीम मान के चलो आपकी 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन के मिलेंगे, बट 0.25 मार्क्स हर क्वेश्चन के आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर आप एक बार पॉज करके पढ़ लीजिए, आपकी स्टेट में आपके दिख रहे होंगे, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है इसका? मेथड ऑफ सिलेक्शन है, आप पहले एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। एग्ज़ाम में जो क्वालिफाई बंदे कर जाएंगे उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, और इंटरव्यू के बेसिस पर आपको जो सैलरी वगैरह है वो डिसाइड करी जाएगी, ठीक है। अब आप यहाँ तक आ चुके हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, एंड इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे और अपडेट मिल सकें, ठीक है। इस चैनल को इसलिए फॉलो कीजिए, आपको कोई फेक अपडेट नहीं मिलेगा, एक्चुअल ऑफिशियल अपडेट होगा, सिर्फ वही आएगा, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। आप ब्लाइंडली इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।